हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग थंबनेल में देखे होंगे। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव और बिहार में जितने भी खेल हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि बिहार विधानसभा चुनाव हुआ 2025 में। कौन सा क्रम का था? 18वें क्रम का, याद रखना है। उसके बाद आगे है इस 18वीं जो बिहार विधानसभा चुनाव के गठन के लिए चुनाव 2 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में हुआ था। ठीक है, 2 चरणों में चुनाव हुआ था। पहला जो इसका जो बिहार विधानसभा चुनाव को जो सूचना जारी किया गया था, ये किया गया था 6 अक्टूबर 2025 को। कब किया गया था? 6 अक्टूबर 2025 को। उसके बाद इस पहला चरण जो स्टार्ट हुआ 6 नवंबर 2025 पहला चरण हुआ, और दूसरा चरण हुआ 11 नवंबर 2025। पहला चरण जो चुनाव हुआ उसमें 65.08% मतदान हुआ, वोट हुआ। दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को जो हुआ था उसमें 68.76%, मतलब 68.676% कह सकते हैं, इतना मतदान हुआ। तो ये याद रखना है कि पहला चरण में क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि पहला चरण में कितने परसेंट मतदान हुआ, तो 65.08%। और दूसरा चरण में कितना हुआ? 68.076%। ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसका परिणाम घोषित किया गया था 14 नवंबर 2025 को। कुल मतदान जो हुआ ओवरऑल, महिला पुरुष मिला करके ओवरऑल बिहार में कितना हुआ? 66.91%। कितना? 66.91%। इसको कभी कभी कहीं कहीं जो है ना एग्जाम में इसको लगभग में 67% कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 67%। 66.9191% है, इसको 67% कह सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा कहीं बुक में। उसके बाद महिला कितना परसेंट वोट मिला? महिला का वोट मिला 71.6%। पुरुष का कितना? 62.8%। ठीक है, याद रखना डाटा। बिहार विधानसभा चुनाव 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मतदान हुआ 66.91%। या ओवरऑल इसको बोल सकते हैं 67 दशमलव। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है कि सीट गठबंधन और सीट जो कौन कौन सीट कितना जीता उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें जानते हैं कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? 243 सीट हैं। आप लोग को पता ही है 243 सीट है। 243 सीट की एनडीए गठबंधन था बिहार में। उसके बाद एनडीए में कुल कितने सीट जीते? 243 में से 202 सीट जीत लिया टोटल, कुल मिलाकर सभी पार्टी मिला करके। और महागठबंधन को कितना सीट जीते? 25 सीट जीते। उसके बाद अन्य है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि एनडीए सबसे पहले एनडीए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। एनडीए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और एनडीए का स्थापना जो है ना, इसका तो आप लोग को पता है, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो गया। उसके बाद इसमें आता है एक बीजेपी आता है। क्या आता है? बीजेपी आता है, ठीक है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। अब इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। बीजेपी का स्थापना जो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे और सारे बहुत इसके स्थापना किए थे। और इसके बीजेपी का स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल, याद रखना आप लोग। 6 अप्रैल 1980 कब हुआ था बीजेपी का स्थापना? 6 अप्रैल 1980 को, याद रखना है। उसके बाद चलिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये महागठबंधन में जो है 35 सीट जो जीते हैं उसमें से 25 सीट कौन जीता है? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव 25 सीट जीते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद इसका मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो इसमें जो है मंत्रिमंडल गठन के बारे में देखिए। मंत्रिमंडल गठन में नीतीश कुमार जी बिहार के 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे। कि कौन सी बार
नीतीश कुमार जी लिए थे शपथ। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लिया और उनके साथ 26 मंत्रियों के शपथ लिया गया था, लेकिन अब वो तो भंग हो गया। अब तो इसका कोई काम नहीं है। दूसरा एक मंत्रिमंडल नए सरकार का बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बना है सम्राट चौधरी जी, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो अभी जो वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। सम्राट चौधरी जी और कौन से क्रम के हैं? ये 24वें क्रम के हैं। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री कौन से क्रम के हैं? कैमे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 24वें हैं, याद रखना है। 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। उसके बाद ये सम्राट चौधरी जी जो अभी 7 मई 2026 को, अभी हाल फिलहाल में 7 मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में, ठीक है, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। ठीक है, विस्तार किया। उसके बाद उसमें जो है ना कुल मंत्री सहित जो है ना 32 मंत्रियों ने शपथ लिया। कितने लिए? पटना गांधी मैदान में जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें मुख्यमंत्री सहित 32 मंत्रियों ने शपथ ली। कितने? 32 मंत्रियों ने शपथ लिया। ठीक है, उसके बाद उसको शपथ कौन दिलाया? राज्यपाल दिलाया, बिहार के राज्यपाल। और बिहार के राज्यपाल कौन है? एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अधिकारी बनाया गया, उसका नाम है उसका सैयद अता हसनैन। बिहार के राज्यपाल कौन है? सैयद अता हसनैन, याद रखना है। ये शपथ दिलाए सभी को। उसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे है कि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड तथा तथ्य, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा चुनाव 18वीं विधानसभा चुनाव हुआ 2025 में से वो संपन्न हुआ। इसमें सबसे बड़ी जीत जो है ना, सबसे बड़ी जीत मिला है। एक है जदयू का विधायक कलाधर मंडल, क्या नाम है? कलाधर मंडल, उरुपोली विधानसभा से जीते हैं। ये कितने मतों से जीता है? 73,572 मतों से, याद रखना है। सबसे बड़ी जीत मिला, सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से कौन जीता है? कि उरुपोली का एक विधायक, जदयू का विधायक कलाधर मंडल 73,572 मतों से जीते हैं। उसके बाद सबसे कम मार्जिन से कौन जीते हैं? मात्र 27 वोट से जीते हैं, मतों से जीते हैं। कौन? राधा चरण शाह, जदयू का ये भी है। और कहाँ से? एक संदेश विधानसभा है, ठीक है, वहाँ से जीते हैं। उसके बाद सबसे कम उम्र के विधायक जो बिहार में हुआ, उसमें सबसे कम उम्र की विधायक चुनी गई, कौन है? एक अलीनगर विधानसभा की मैथिली ठाकुर। आप लोग को पता ही होगा मैथिली ठाकुर के बारे में, ठीक है। ये मात्र इसकी उम्र 25 वर्ष। कितने वर्ष है? 25 वर्ष, ये आ सकता है। उसके बाद सबसे उम्रदराज विधायक, अब विधानसभा चुनाव में सबसे उम्रदराज विधायक हरिनारायण सिंह और विजेंद्र यादव। कितने साल के? 79 साल के हैं, चुनाव जीते हैं। और महिला विधायक बिहार विधानसभा 18वीं विधानसभा में 243 सीटों में से 29 महिलाएं इस बार जीती है बिहार विधानसभा में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे है पार्टी वार का प्रदर्शन, मतलब किस किस पार्टी के कितना सीट जीते हैं उसको जानते हैं। उसके बाद सबसे इस बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीट जीता। चुनाव लड़े थे 101 सीट पर और जीत कितने जीते हैं? जीत दर्ज किए हैं 89 सीट पर जीते हैं। ठीक है, उसके दूसरे स्थान पर जदयू रहा। जदयू की पार्टी भी 101 पर लड़े थे, इसमें 85 सीट जदयू जीते हैं। ठीक है, उसके बाद आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, ये जो है 142 सीट पर लड़े, अब मात्र ये जो है 25 सीट ही जीत पाए। उसके बाद है लोजपा है, लोक जनतांत्रिक पार्टी है, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, उसको ये कितना 29 सीट पर लड़े थे और 19 सीट जीते हैं। उसके बाद कांग्रेस 60 सीट पर लड़े थे, 60 सीट में से मात्र जो कितने सीट जीते हैं? 6 सीट जीते हैं। 60 लड़े थे, उसमें 6 सीट जीते हैं। उसके बाद हम है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, ठीक है, ये कितने सीट जीते हैं? ये 6 सीट पर लड़े थे और 5 सीट जीत गए हैं। उसके बाद आरएलएम है, ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, ठीक है, ये 6 सीट पर लड़े थे और 4 सीट ये भी जीत गए हैं। उसके बाद जीते हैं। उसके बाद AIMIM, ये जो है ना AIMIM, ये पार्टी ये हैदराबाद तेलंगाना के है पार्टी। ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 25 सीट पर चुनाव लड़े थे, उसमें से
105 सीट जीतते हैं। उसके बाद बसपा पूरे बिहार में 130 सीट पर चुनाव जीते थे, उसमें 1 सीट जीत दर्ज किए हैं। ठीक है, अब जानते हैं, अब हो गया इतना कौन कौन सीट को जीते। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं, कौन सा पार्टी के बारे में। ठीक है, थोड़ा चुनाव चिन्ह सब वगैरह जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, भाजपा को तो हम बता दिए, कमल की चुनाव चिन्ह है। इसका स्थापना 1980 में हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को। अब जदयू का स्थापना नीतीश कुमार जी कब किए थे। ठीक है, जदयू का स्थापना, इसका चुनाव चिन्ह तीर है। जदयू का चुनाव चिन्ह तीर है। और इसके स्थापना, जदयू का स्थापना हुआ था 30 अक्टूबर 2003 को। जदयू का स्थापना कब हुआ? 30 अक्टूबर 2003 को, याद रखिएगा, जदयू का स्थापना। उसके बाद आरजेडी, ठीक है, आरजेडी हो गया। उसके बाद क्या? लोजपा आरजेडी चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। और लोजपा का चुनाव चिन्ह झोपड़ी है। इसकी लोजपा का स्थापना हुआ था 5 अक्टूबर 2021 को। कब हुआ? 5 अक्टूबर 2021 को किए गए थे। फिर उसके बाद कांग्रेस है। उसके बाद हम है। हम का स्थापना जीताराम किए थे, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। इसकी चुनाव चिन्ह याद रखिए, कढ़ाई। हम का चुनाव चिन्ह क्या है? कढ़ाई। ठीक है, और ये इसकी स्थापना हुआ था हम का 8 मई 2015 को। हम का स्थापना कब हुआ था? 8 मई 2015। हम का स्थापना कब हुआ? 8 मई 2015 को हुआ। उसके बाद RLM, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा। ठीक है, इसकी पार्टी का स्थापना कौन किए थे? उपेंद्र कुशवाहा। इसका RLM का चुनाव चिन्ह क्या है? छत का पंखा। क्या है? RLM का चुनाव चिन्ह क्या है? छत का पंखा, याद रखिएगा। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था, RLM का स्थापना 20 फरवरी 2003 को। कब हुआ था? 20 फरवरी 2003 को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये हमारा बिहार विधानसभा का एक कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, बिहार के राष्ट्रीय खेल। बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय खेल हुए थे, इसके बारे में जानते हैं। बिहार का राष्ट्रीय खेल, ठीक है, बिहार में आयोजन राष्ट्रीय खेल। देखिए, बिहार में जो 2025 में 7वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, 2025 में 7वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। बिहार के जो है ना, ये कब हुआ था राष्ट्रीय खेल? ये हुआ था 4 से 15 मई को हुआ था। 4 से 15 मई को हुआ था। कब? 2025 में हुआ था। अब बिहार के जो है ना 5 शहर में हुआ था। कितने शहर में? 5 शहर में हुआ था। कौन कौन शहर? पटना में हुआ, राजगीर में, पटना, राजगीर। ये जम्मू में नहीं हुआ था। ठीक है, ये गलत यहाँ पे आ गया टाइपिंग में। ठीक है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, गया और एक भागलपुर में हुआ। क्या हुआ? भागलपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में भी नहीं हुआ है, गलत इसमें टाइपिंग हो गया है। ठीक है, ये जम्मू मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ, पटना में हुआ है, राजगीर में हुआ, गया में हुआ है। ठीक है, अब भागलपुर और बेगूसराय में हुआ है। ठीक है, भागलपुर और बेगूसराय, याद रखिएगा, ये दो गलत हो गया यहाँ पे टाइपिंग। उसके बाद इसका शुभंकर जो है, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका शुभंकर जो है, इसका शुभंकर है गज सिंह। क्या है? इसका शुभंकर गज सिंह है, गज सिम्हा। क्या नाम है इसका? शुभंकर क्या है? गज सिम्हा। इसका थीम सॉन्ग क्या था? खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है, खेल के रंग बिहार के संग। उसके बाद इसमें जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ था, तो इसमें जो है पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा। कितने? 158 पदक जीते। कितना? 158 जीते। और 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत और 53 कांस्य पदक जीते। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा। तीसरे स्थान पर राजस्थान। अब बिहार का स्थान 15वां रहा। कितना? 15वां रहा। इसने बिहार में कुल 36 पदक जीते। कितने पदक जीते? 36 पदक जीते। उसमें बिहार में, याद रखिएगा, बिहार का स्थान 15वां रहा, कुल 36 पदक जीते और 7 स्वर्ण जीते, 11 रजत जीते और 18 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, 7, 11, 18, याद रखिएगा, 7, 11, 18, कुल टोटल 36। बिहार का स्थान 15वां। उसके बाद एक राष्ट्रीय खेल है, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ 2026 में। और 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? मेघालय में 2027 में, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है कि बिहार में आगामी खेलों का आयोजन जो किया जाएगा। ठीक है,
बिहार में FIH हॉकी प्री लीग का आयोजन किया जाएगा 2026 में, बिहार में होगा। नेशनल यूथ गेम्स भी 2028 में बिहार में होगा। 2028 में नेशनल यूथ गेम्स 2028 में कहाँ होगा? बिहार में। और अब राष्ट्रीय खेल होगा, नेशनल गेम्स भी बिहार में होगा। कब? 2034 में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल बिहार में कब होगा? 2034 में। नेशनल यूथ गेम बिहार में कब होगा? 2028 में। FIH हॉकी प्री लीग कब होगा? 2026 में। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो, तो अगर कुछ कमी हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं और इसको अच्छे से सुधार कर सकूं। और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।